भूखे मर जाना, लेकिन ये पाप न करना। हिंदू धर्म और संस्कृति में नैतिकता और धर्म का पालन सर्वोपरि माना गया है। हमारे शास्त्रों में सिखाया गया है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म के मार्ग से भटकना नहीं चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा कष्ट क्यों न हो। यही कारण है कि यह वाक्य भूखे मर जाना, लेकिन ये पाप न करना केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि हमारे जीवन का नैतिक मूल्य है। नैतिकता की परिभाषा। हिंदू धर्म में नैतिकता का अर्थ केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के विचार और भावनाओं से भी जुड़ा है। किसी का अपमान करना, किसी की संपत्ति पर हाथ डालना या किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखना भी नैतिक पतन माना गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी जब हमें लगता है कि हमें गलत कार्य करने से लाभ हो सकता है, तब इस सिद्धांत का पालन करना ही सच्चे धर्म की पहचान है। 2. भिक्षु और नैतिकता। एक कथा है जिसमें एक भिक्षु को कई दिनों से भोजन नहीं मिला, लेकिन उसने चोरी करने के बजाय भूख से ही प्राण त्याग दिए। उसने अपने जीवन को धर्म के अनुसार जिया और सिखाया कि आत्मसम्मान और धर्म का पालन करना किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर होता है। 3. संतों की कथाएं। हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, का जीवन परिवर्तन भी इसी नैतिक मूल्य से जुड़ा हुआ था। पहले एक लुटेरे के रूप में वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चोरी करते थे, लेकिन जब उन्हें इस सत्य का ज्ञान हुआ कि उनके परिवार के लिए किया गया पाप केवल उनके जीवन पर प्रभाव डालता है, तब उन्होंने चोरी का मार्ग छोड़कर एक तपस्वी का जीवन अपनाया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म की सच्चाई को समझना और उसे अपनाना ही सच्चा जीवन है। गीता का संदेश। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के लोभ, मोह और लालच में फंसकर कर्म को त्यागना या गलत कर्म करना आत्मा का अपमान है। अर्जुन को कर्म और धर्म का पालन करने का आदेश देते हुए श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि कठिनाइयों के बावजूद धर्म का मार्ग अपनाना ही मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है। परीक्षाओं का सामना। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि यह परीक्षा काल है जो हमारी आत्मा की सच्चाई को उजागर करता है। धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही हमारी आत्मा को शुद्ध और हमें धर्म के प्रति जागरूक बनाता है। जो व्यक्ति अपनी स्थिति के बावजूद दूसरों के प्रति करुणा और धर्म का पालन करता है, वही आत्मा की शांति का अनुभव कर सकता है। अनुकरणीय उदाहरण। हमारे समाज में कई महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद पाप से दूर रहना चुना। रामायण के पात्र भरत, जिन्होंने अपने भाई राम के वनवास के बाद भी राजगद्दी को अस्वीकार किया और उनकी प्रतीक्षा में खुद कठोर जीवन जिया, एक आदर्श उदाहरण है। अंततः यह सिद्धांत न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सही मार्ग पर रखता है, बल्कि समाज को भी एक नैतिक मूल्यों से भरपूर दिशा में ले जाने का कार्य करता है। हाय वीडियो का समापन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।